जुलूस कहानी बाय प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी जुलूस स्वराज के आदर्शों से प्रेरित है। जैसा कि इसका नाम जुलूस लोगों का समूह जो किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकत्रित होता है और एक स्थान से अपने गंतव्य स्थान तक उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चलता है। जुलूस धरना प्रदर्शन से विभिन्न है। उसका उद्देश्य दुकानें लूटने या मोटरें तोड़ने से नहीं बल्कि किसी मकसद इससे ऊंचा है। पूर्ण स्वराज्य का जुलूस निकल रहा था। कुछ युवक, कुछ बूढ़े, कुछ बालक झंडे लिए बड़े वंदे मातरम गाते हुए माल सड़क यानी मुख्य सड़क के सामने से निकले। दोनों तरफ दर्शकों की दीवार खड़ी थी, मानो उन्हें इस लक्ष्य से कोई सरोकार नहीं है, मानो यह कोई तमाशा है और उनका काम केवल खड़े खड़े देखना है। इस कहानी में दो जुलूस का वर्णन है। पहला, स्वराज का जुलूस। यह पेट के भक्तों, किराए के टट्टुओं का दल न था। यह स्वाधीनता के सच्चे समसेवक का आज़ादी के दीवानों का संगठन दल था। उनकी जिम्मेदारियों को खूब समझता था। दूसरा, इब्राहिम अली के जनाजे का जुलूस, जिसमें लाखों मनुष्य के कंठों से वंदे मातरम का जयघोष हो रहा था। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सभी इस जुलूस में सम्मिलित हुए। वह स्वराज्य के उत्सव का जुलूस था। यह एक शहीद के मातम का जुलूस था। इस कहानी में निम्नलिखित पात्र हैं। पहला, शंभूनाथ जो एक दुकानदार है। दूसरा, दीनदयाल दुकानदार। मेकू जो एक चप्पल बेचने वाला है। चौथा, बीरबल सिंह जो एक दरोगा के पद पे है। पांचवा, इब्राहिम अली आज़ादी के दीवाने। कैलाश इब्राहिम अली के दल का व्यक्ति जो इब्राहिम को शहर से आती आक्रामक भीड़ के बारे में बतलाता है। सातवां, मिट्ठल बाई दरोगा बीरबल सिंह की पत्नी। आठवीं, युवतियाँ जो जुलूसों में सम्मिलित है और बीरबल सिंह के तंज कसती हैं। वृद्ध और स्वराजी जो जुलूस में सम्मिलित है। प्रेमचंद की जुलूस कहानी। नाटक में इब्राहिम अली स्वतंत्रता सेनानियों का नेता है। इब्राहिम अली के नेतृत्व में स्वराजियों का जुलूस जा रहा है। महात्मा जी के अहिंसावाद का अनुयायी है। इब्राहिम अली बड़ी ईमानदारी से अहिंसा का पालन करता है। इसलिए दरोगा बीरबल सिंह से अली जी कहते हैं, हम दुकानें लूटने या मोटरें तोड़ने नहीं निकले हैं। उनका कथन था कि हम दुकानें तोड़ने या मोटरें तोड़ने नहीं निकले हैं। इब्राहिम में बड़ी वीरता और साहसिकता है। उनके दिल में बड़ी प्रतीक्षा और प्रत्याशा है। वे कहते हैं कि स्वराज सूर्य का उदय होगा। वे बड़े दृढ़ निश्चय वाले नेता भी हैं। फिर भी इब्राहिम अली के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता उनका देश प्रेम ही है। भारत माता के लिए अपनी जान बलिदान करने के लिए वे तैयार हो जाते हैं। देशभक्त से वे किसी भी पीछे नहीं होते हैं। उनका देशभक्त दृढ़ निश्चय से अलंकृत है। इब्राहिम जी कहते हैं, रोक लीजिए, अगर आप हमें लौटा नहीं सकते। इस प्रकार हम देखते हैं इब्राहिम अली का चरित्र देश प्रेम, अहिंसावाद, प्रत्याशा, वीरता, आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय, ईमानदारी आदि है। नाटक में शंभूनाथ सड़क से लगे बाजार का एक दुकानदार है। शंभूनाथ घटनाओं को नकारात्मक
दृष्टि से देखने वाला आदमी है। स्वतंत्रता सेनानियों का जुलूस देखकर शंभुनाथ अपनी नकारात्मक दृष्टि से कहता है, सब के सब काल के मुंह में जा रहे हैं। वह एक भीरू आदमी है। जुलूस वाले को देखकर वह कहता है, पुलिस वाले मार मार कर भगा देंगे। शंभुनाथ हंसी मजाक आदमी भी है। मैकू को चिढ़ाकर शंभुनाथ कहता है, ठीक ठाक कहे रहा है, लगता है आज बिक्री अच्छी हो गई। फिर भी शंभुनाथ के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता उसका देश प्रेम ही है। वह एक साहसी देश प्रेमी है। देश के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार हो जाता है। इस दिशा में शंभुनाथ का यह कथन समर्थक है, मैं कैसे अपनी दुकान खुली रख सकता हूँ, एक दिन तो मरना ही है, जो कुछ होना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शंभुनाथ का चरित्र देश प्रेम, प्रत्याशा, वीरता, दृढ़ निश्चय आदि से है। जुलूस नाट्य स्वरूप का एक कथाकार है मैकू। इसका मूल रूप प्रेमचंद की जुलूस कहानी है। नाटक में मैकू सड़क से लगे बाजार का एक दुकानदार है। वह चप्पल बेचने वाला है। वह बड़ा हंसमुख आदमी है। मैकू अंग्रेज़ों और देश प्रेमी लोगों का बड़ा आलोचक है। मैकू कहता है, जो हमारी दशा सुधारने के लिए अपनी जान हथेली पर लिए फिरता है, वह महात्मा गांधी, उनके आगे हमें किसी बड़े आदमी की परवाह नहीं। उसके दिल में बड़ा देश प्रेम है। भारत के स्वतंत्रता की प्रतीक्षा उसके दिल में दृढ़ रहती है। वह एक बार कहता है, अब तो भाई रुका नहीं जाता, मैं भी जुलूस में शामिल होऊंगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि इब्राहिम अली का चरित्र देश प्रेम आदि, अहिंसावाद, प्रत्याशी, वीरता, आत्मकथा, दृढ़ निश्चय, ईमानदार आदि से है। जुलूस में बीरबल सिंह का चरित्र खलनायक का है। बीरबल सिंह दरोगा है। जुलूस में निकले स्वतंत्रता सेनानियों को रोकने के लिए वह प्रयत्न करता है। अंग्रेज़ों का आज्ञानुवर्ती बनकर स्वतंत्रता सेनानियों को बड़ी क्रूरता से वह मारता है। वह एक निर्दयी दरोगा है। जुलूस का नेता इब्राहिम अली के ऊपर बीरबल सिंह घोड़े को चढ़ाता है। स्वराज्यों से अभिप्राय में बीरबल सिंह जल्लाद, दरोगा, अंग्रेज़ों का पिट्ठू है। बीरबल सिंह का चरित्र इतना नीचे होने पर भी वह वास्तव है कि अंत में वह देशद्रोही कर्मों पर पछताता है और सच्चा देशभक्त बन जाता है। दीनदयाल जुलूस का एक पात्र है। वह बाजार में एक दुकान चलाता है। स्वराज्यों के प्रति पहले उसके मन में घृणा थी, लेकिन जब उसे यह पहचान हुआ कि यह स्वराजी लोग भारत के ही जुलूस चला रहे हैं और अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन चला रहे हैं, तब उनकी चिंताओं में बदलाव भी आता है। अंत में वह भी जुलूस में भाग लेते हैं। वे सच्चा देश प्रेमी और एवं ईमानदार हैं। इब्राहिम अली का हास्य इस प्रकार है कि वे स्वराज के पूर्ण समर्थक थे। दूसरा, वे कहते हैं कि हमारे भाई ऐसे हुक्म की तामील करने से साफ इनकार कर दे जिसकी मंशा महज कौम को गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखना है। सविनय अवज्ञा संघर्ष अपने ही भाइयों से है, जिसके हित परिस्थितियों के कारण हमारे हित से भिन्न है। हमें उनसे बैर नहीं करना चाहिए। तीसरा, उनकी लाश को गंगा में
नहलाकर दफन किया जाए और मज़ार पर स्वराज का झंडा खड़ा किया जाए। उनकी अंतिम इच्छा यही थी। अंत में बीरबल सिंह ने इस्तीफ़ा देकर स्वराज्यों के साथ स्वतंत्रता के उसी यात्रा का अंग बन गए जिस पर उन्होंने लाठी का प्रहार किया था।